हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पे। आज हम पहले वीडियो बना रहे हैं 9th क्लास के लिए। 9th क्लास में जब बच्चा आता है तो वो 8th की कंपैरिजन उसका सिलेबस बढ़ जाता है और उसमें काफ़ी बर्डन भी हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले साइंस में कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमें पता है कि साइंस में 3 हमारी मेजर टाइप्स है जिनको हम स्टडी करते हैं। हमारी केमिस्ट्री, फिजिक्स और हमारी बायोलॉजी। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिलोंग करता है केमिस्ट्री से। रही बात फिजिक्स की और बायो की, इनके बारे में जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात करेंगे अपने केमिस्ट्री के चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो भी बेसिक्स है हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट, उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उससे पहले मैं एक छोटी बात बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री हमें जैसे नाम से पता चलता है, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की स्टडी। इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसमें एनालिसिस होता है, इसमें हम स्ट्रक्चर्स पता करते हैं, कंपोजिशन पता करते हैं कि कंपोनेंट क्या है किसी मैटर के या किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके हर वो पॉइंट जो कि अंडर रिसर्च है, क्या उनको मिलाने से बनता है। तो ये सब बेसिक्स हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब सबसे पहले सराउंडिंग तो आपको पता है, सराउंडिंग क्या होता है, हमारे आसपास। और साइंस क्या है, स्टडी हमारे आसपास की स्टडी है। हमारे डेली जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या हैपनिंग हो रहा है, कुछ भी जो भी है अंडर रिसर्च, वो सब साइंस के अंडर है। अब हम सबसे पहले जानेंगे आज मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले तो हमें जो चैप्टर का नाम है उससे स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि चैप्टर का जो हेडिंग है उसमें क्या दे रखा है, उसके बारे में हमें डिटेल समझनी चाहिए। मैटर क्या है। हमारा जो यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, उसमें हम 2 टाइप्स की फॉर्म का पता करते हैं। एक होता है मैटर और एक होती है एनर्जी। यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे कि मैटर और एनर्जी, मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं, 2 वर्ड्स लिखे हैं, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। मैटर एक सिंपल सी डेफिनेशन साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसके बारे में है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ऑक्यूपाई स्पेस, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाई इसके बारे में। तो मैटर के बारे में हम बात करेंगे तो मैटर हुआ हमारा जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसमें मास है। वहीं पर हम एनर्जी बात करते हैं तो इसमें ना तो मास होता है और ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस भी नहीं और मास भी नहीं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो गया पूरा यूनिवर्स दो कैटेगरी में, मैटर और एनर्जी। अभी से आगे बात करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो मैटर के ऊपर है। जब एनर्जी की बात आएगी तो हम एनर्जी की बात करेंगे। अब केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन 2 तरह से होते हैं। एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। 2 तरह के से कैटेगराइज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एटम को, या हम कोई कुछ भी ले रहे हैं, सब्सटेंस ले रहे हैं, उनको 2 तरह से कैटेगराइज किया जाता है, फिजिकल एंड केमिकल। सबसे पहले हमें नाम से पता चल रहा है फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन से हम मतलब समझते हैं कि जो फिजिकली मीन्स जो हमें ऊपरी तौर पर दिख रहा है या हमें मोटे तौर पर दिख रहा है, या जिसको हम मेजर कर सकते हैं सिंपली, बिना उसमें कोई भी छेड़छाड़ किए, जो हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम इसके बारे में थोड़ा अगर लिखेंगे तो विच आर टू बी कैलकुलेटेड नॉर्मली प्रॉपर्टीज विच आर मेजरेबल प्रॉपर्टी विच आर सीन टू अस, जो हमारे जो सीन है
ऑब्जर्व इन फर्स्ट साइट, जैसे कलर, साइज, मास, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, स्टेट एक्सेट्रा। ये सब पॉइंट्स हम जो हम फिजिकली देख के बता सकते हैं, या हम जिनको नॉर्मली बिना कंपोजिशन को छेड़छाड़ के उसमें जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी? केमिकल, क्योंकि नाम से पता चला कि केमिकल, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो कि हमारी अंडर रिसर्च होती है, जो कि हमें केमिकल्स के थ्रू पता चलती है। इसमें कोई भी एटम है या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी कंपोजिशन क्या है, जो कि हमें रिएक्शन से पता चलेगा, या उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है, या क्या वो बिहेवियर शो कर रहा है, किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है वो, उसकी रिएक्शंस क्या है, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या है, कार्बन के साथ रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन क्या है, एसिड के साथ, बेसिस के साथ और मेटल्स के साथ। ये हम देखते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो अब हम यहाँ बात करते हैं अपने जो मैटर है हमारा। मैटर को हमने बात की कि दो तरह से क्लासीफाई किया जाएगा, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। या फिजिकल जो हमारा क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बांटते हैं तीन हिस्सों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जहाँ केमिकल क्लासिफिकेशन है, उसको इसके अकॉर्डिंग हम बांटते हैं अपने इसको, केमिकल को हम बांटते हैं हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर। अब आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको थोड़ा बेसिक सा कराऊंगा। तो इनको हम फर्दर एलिमेंट्स को लेते हैं मेटल में, आपने नाम सुने होंगे, नॉन मेटल में, और एक आपने नया नाम सुनोगे आज, मेटलॉइड्स। कंपाउंड में हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सर की बात करें तो हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अभी आप बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि बेसिक की बात है, तो मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा। ये इन सब के बारे में मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूंगा, एक एक पॉइंट को लेकर चलूंगा और आपको ढंग से हर चीज़ सिखाऊंगा। अब सबसे पहले हम ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिविजन्स का, और यहाँ पे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। सबसे पहले हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड क्या है? सॉलिड को आप समझते हैं, सबको पता है कि सॉलिड क्या होता है। आपने देखा है कि जिसमें हार्डनेस होती है और जो फ्लो नहीं कर रहा, और जिसकी शेप सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर हम इसको वर्ड्स में डिनोट करें कि क्या होता है सॉलिड, तो हम दो वर्ड्स काफ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारा डिसाइड करते हैं कि इसमें इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप। अब बात आती है दो वर्ड में हम कैसे डिफाइन करेंगे सॉलिड के। सपोज किया हमने ये पार्टिकल्स है। सबसे बड़ी बात तो जब उसकी शेप फिक्स है, जो हम नॉर्मली रखा हुआ है, और बिना उसको प्रेशर एक्सर्ट किए हुए जो हम शेप गेन कर रहे हैं, वो है हमारी फिक्स शेप। तो फिक्स शेप का मतलब हो गया कि उसके जो एटम्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में एक तो गैप कम होगा, यहाँ पे गैप बहुत कम होगा, और दूसरा एक तो मिनिमम गैप और मैक्सिमम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको बाइंड किए हुए हैं। तो हम उसको कहते हैं कि बाइंडिंग फोर्स इसकी स्ट्रॉन्ग है, बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अब बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर तो वो फ्लो नहीं करेगा। अब फ्लो नहीं करेगा तो वो उसकी फिक्स शेप होगी और फिक्स वॉल्यूम भी हो गया, उसका फिक्स वॉल्यूम भी होगा। तो यहाँ पर सारी जो हम देखते हैं सारी प्रॉपर्टीज आती हैं,
उनके अरेंजमेंट से, उनके जो कंपोनेंट्स के या जो एटम्स हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो यहाँ पे फिक्स, क्योंकि उनका फिक्स जो पार्टिकल्स है वो टाइटली बॉन्डेड है, उसी कारण हमारा फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप आ रही है। अब यही 2 पॉइंट हम लेते हैं लिक्विड और गैस के केस में। लिक्विड में थोड़ा सा इनमें गैप होता है, और गैप होने के कारण क्या हुआ, अब सॉलिड की कंपैरिजन में हम देखेंगे कि इनमें गैप बढ़ जाता है, गैप ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम उसकी तुलना में मोर गैप है। और जो अब गैप ज़्यादा तो क्या होगा, फोर्सेस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो सीधी सी बात है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से अपार्ट होंगे, पार्टिकल्स दूर जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन क्योंकि अब इतना भी कम इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाए या फ्रीली मूव करने लग जाए, तो इस कारण वो, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर गैप है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की कंपैरिजन में कम है, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से मूवेबल हैं। लेकिन क्योंकि इतना भी ज़्यादा गैप नहीं है, तो इस कारण वो एक दूसरे से अपार्ट नहीं हो पाते, और इसी कारण वो फ्लो करते हैं। तो हम देखें कि लिक्विड की प्रॉपर्टी एक आती है मेजर की, फ्लो करते हैं। तो यहाँ से हमें 2 बात निकल गई कि इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन इनकी शेप नो फिक्स शेप, ये इनकी शेप फिक्स नहीं होती। अब शेप फिक्स नहीं है तो क्योंकि वो फ्लो करते हैं, इसलिए वो शेप फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम है। जैसे हमने अगर हम लेते हैं 1 लीटर दूध लेते हैं, चाहे आप उसको बकेट में डाल लो या आप उसको किसी भी बर्तन में डाल लो, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर ही रहेगा। इसी तरह अब गैस के बारे में बात करते हैं। अब गैस पार्टिकल्स सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों की कंपैरिजन कम होता है और वे इजीली फ्लो कर सकते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पर फ्लो के कारण क्योंकि हमने गैप देख लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिया और फ्लो देख लिया, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि गैस की ना तो फिक्स शेप और ना ही उसकी फिक्स वॉल्यूम होता। मतलब इसका क्या हुआ कि हम जिस टाइप के स्ट्रक्चर में डालें, या हम बकेट में डालें या हम सिलेंडर में डालें उसको, तो जिस भी शेप में डालेंगे उसी शेप का उसी बर्तन या यूटेंसिल का वो आकार ले लेगा। जैसे अगर हम रूम में डालें तो पूरे रूम में ऑक्यूपाई कर लेगा, इसी तरह से। और वॉल्यूम अगर हम उसको 1 लीटर में, अगर हम, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम कमरे की गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो एक छोटे पॉइंट में सारी कंडेंस हो जाएगी, और उसको फ्री छोड़ देंगे तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। जैसे एग्जांपल सेंट का है, तो परफ्यूम का है, वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इसमें ना तो फिक्स शेप होती और ना उसका फिक्स वॉल्यूम है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट हमारे, एक तो शेप और एक वॉल्यूम, ये 2 हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम इनको फिजिकली क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आज हमने पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगले वीडियो में हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, और बहुत से ऐसे हम बेसिक्स जानेंगे कि जो 9th क्लास में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये चैनल 9th और 10th के लिए भी अभी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा। इससे आगे फिर हम देखेंगे। सभी इसको जो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। आप सबका इसमें योगदान सम्मिलित की मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद आप सबको। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।